हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज 6.2, इसमें हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन गिवन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x - 1, ठीक है। देन फाइंड द फॉलोइंग ऑपरेशन, जो कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन के जो ऑपरेशन है वो किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर हमें ये एक्सरसाइज गिवन है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर दो फंक्शन का एडिशन करते हैं हम, ठीक है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, ठीक है। तो इन्हीं का यूज़ करके हमें जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और जो फर्स्ट वन है हमें फाइंड करना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है गिवन है हमें 3x + 5 प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 6x - 1, 3x + 6x 9x + 5 - 1 + 4। तो 9x + 4 क्या है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर है किसके लिए, f प्लस जी ऑफ एक्स के लिए, ओके। उसी तरह दूसरा हमें गिवन है f - g ऑफ 2 f - g ऑफ 2, यानी कि x की जगह पे 2 की वैल्यू में पुट करना है, ओके। तो पहले तो हम f - g ऑफ x लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x। सो एट x इज इक्वल टू 2 वी गेट f - g ऑफ x इज इक्वल टू, बस x की जगह पे हमें 2 पुट करना है, ठीक है, g ऑफ 2। अब देखो यहाँ पे 3x + 5 है, यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा 3 × 2 + 5 माइनस 6x - 1, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे हम, 6x की जगह पे 2 - 1। सॉल्व करो, 6 + 5 माइनस 2 = 12 - 1, 11 - 12 - 1 11, दैट इज इक्वल टू 0। तो f - g ऑफ 2 क्या मिला, हमें 0 मिला है, ओके। इसी तरह से हमें थर्ड और फोर्थ भी सॉल्व करना है। तो 3 में क्या है, एफ जी ऑफ 3 हमें फाइंड करना है, ठीक है। एफ जी ऑफ एक्स पहले हम लिखेंगे, तो जिसका एक्सपेंशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3 वी गेट एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्स की जगह पे 3 पुट करना है, एफ ऑफ 3 इंटू जी ऑफ 3। आप चाहे तो पहले एफ ऑफ 3 और जी ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करके बाद में यहाँ पे पुट करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमें बाद में साथ में इसे सॉल्व करना है, आप सेपरेट भी पहले इसके वैल्यू सॉल्व कर लो, फिर यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी चलेगा, ओके। सो एफ ऑफ 3, बस क्या करना है, एक्स की जगह पे 3 पुट करना है, तो 3 × 3 + 5 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान रखना, ज़रा सा ब्रैकेट मिस हो गया तो आपका आंसर चेंज हो सकता है। जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे 3 पुट करना है, तो 6 3 इंटू -1, सो दैट इज इक्वल टू 3 3 = 9 + 5 18 - 1 14 इंटू 17 वी गेट मल्टीप्लाई। सो 17 4 = 68, 68 के 8 कैरी 6, 71 = 17 + 6 23। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर 238, ठीक है। इसी तरह से हमें फोर्थ वन भी सॉल्व करना है।
f/g ऑफ x, और साथ ही में उसका डोमेन भी हमें लिखना है, ठीक है। तो f/g ऑफ x की एक्सपांशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। बस यहाँ पे x की वैल्यू x की वैल्यू x ही रखना है, ठीक है। तो जैसे कि वैसा लिख देंगे हम, दैट इज़ 3x + 5 अपॉन 6x - 1, ओके। ये हो गया f/g ऑफ x का x की वैल्यू, ओके। साथ ही में हमें क्या करना है, इसका डोमेन भी फाइंड करना है। डोमेन मतलब कि x की हम कौन कौन सी वैल्यू ले सकती है, ठीक है। हमें यहाँ पे रेशियो, तो हम यहाँ पे x की हर एक पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं, एक्सेप्ट वो वैल्यू जहाँ पे हमें डिनोमिनेटर 0 मिलेगा, उसे नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ वेयर 6x - 1 इज़ नॉन ज़ीरो, ओके। जो कि डिनोमिनेटर में अगर वो 0 आ गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो बस उस वैल्यू को छोड़ के हमें क्या करना होगा, x की हम हर एक वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 0 कब आएगा, ठीक है। 6x - 1 को अगर हमें 0 लाना है तो क्या करना होगा, हमें x को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6x को हमें 1 करना होगा, क्योंकि 1 - 1 0 होता है। तो इसे 1 करने के लिए अगर हम x की वैल्यू 1/6 पुट करते हैं, तो 1/6 - 1 दैट इज इक्वल टू 6 गेट कैंसिल, 1 - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस x की वैल्यू हमें 1/6 नहीं लेना है, क्योंकि 1/6 अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हमें चाहिए नहीं, ओके। तो x की वैल्यू को 1/6 छोड़ के हम बाकी कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर x इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट 1/6, ठीक है। 1/6 लिख रहे हैं तो उसे सेट के अंदर लिखना है हमें 1/6, क्योंकि जो r है, r एक सेट है, तो सेट में अंदर सेट ही हमें लिखना है, ठीक है। r माइनस सिर्फ 1/6 लिख देंगे तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान में रखना 1/6 एक एलिमेंट है जिसे हमें सेट के अंदर लिखना होगा। तो x की जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है, यानी कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो एक्सेप्ट 1/6, ओके। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 2, लेट f इज मैपिंग फ्रॉम, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का। f इज मैपिंग फ्रॉम सेट 2 4 6 टू सेट 2 3 6 and G is mapping from 2 3 6 to 2 4, okay. Then we have to find, नहीं और कुछ तो भी गिवन है, and given f is equal to 2 3 4 6 5 2 and G is equal to 2 4 3 4 and 6 2, ठीक है। देन राइट डाउन G इंटू F, ओके। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब ऐसा देखने में शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब भी हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे, ओके। अब यहाँ पे क्या है, हमें 3 सेट गिवन है, सेट 2 4 6, सेट 2 3 6, ये दोनों सेम सेट है, एंड सेट 2 4, ओके। पहले हमारा फंक्शन f है, वो मैप कर रहा है 2 4 6 सेट से इस सेट के ऊपर, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। देन हमारा जो फंक्शन g है वो मैप कर रहा है, ये सेट कॉमन है, इस सेट पे से इसके ऊपर, ठीक है। तो f की मैपिंग हमें यहाँ पे गिवन है सेट के फॉर्म में, और g की मैपिंग हमें यहाँ पे गिवन है सेट के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, हमें सेट फॉर्म करना है, g डॉट f करके एक नया सेट बनाने का है, उसके अंदर कौन से पेयर आएंगे वो हमें लिखना है, ओके। तो किस तरह से हम लिखेंगे, चलो देखते हैं। सेट ए है हमारे पास, सपोज नाम तो देखी नहीं है, छोड़ो। पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट। पहले सेट में एलिमेंट है 2 4 6, दूसरे सेट में एलिमेंट है 2 3 6, तीसरे सेट में एलिमेंट है
2 एंड 4। ओके, जो हमारा फंक्शन f मैप कर रहा है इस सेट से इस सेट के ऊपर, और हमारा फंक्शन g मैप कर रहा है इस सेट से इस सेट के ऊपर, ठीक है। ये दो लाइन तो इस तरह से आपको डिफाइन होगी। अब जो ये गिवन है f इज इक्वल टू 2 3 4 6 5 2, यानी कि f(2) मैप कर रहा है 3 के ऊपर, यानी कि f(2) अगर हम लेंगे तो ये मैप कर रहा है 3 के ऊपर, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं f(2) इज इक्वल टू 3, इस तरह से कुछ, ठीक है। बाकी सभी इसी तरह से हैं, देखेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे 4 जो दिख रहा है वो 4 मैप कर रहा है 6 के ऊपर इस तरह से, और जो 6 मैप कर रहा है 2 4 5 है शायद, हाँ क्वेश्चन में, हाँ 2 4 5 है, यहाँ पे 5 है, और 5 मैप कर रहा है 2 के ऊपर, ठीक है। इस तरह से मैपिंग हमें गिवन है। सिमिलरली जी के लिए भी सेम मैपिंग है। अब जी जो मैप कर रहा है इस सेट से इस सेट के ऊपर, ठीक है, तो 2 मैप कर रहा है 4 के ऊपर, 3 मैप कर रहा है 4 के ऊपर, 6 मैप कर रहा है 2 के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है g.f, यानी कि g.f हमें फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, वो इस सेट से पहले सेट से तो तीसरे सेट पे मैप करेगा। ओके, जिससे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम वहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे। अब हमें देखना है ये पहले सेट से तो तीसरे सेट पे तो मैप कर रहा है। अब हमें देखना है 5 किस पे जाएगा मैप करने। तो जी कहाँ से पास हो रहा है, f से, जी f होके पास हो रहा है वो तीसरे सेट के ऊपर, ठीक है। तो हमें इसके लिए फाइव के लिए फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इस तरह से लेंगे, ठीक है। और x की जगह पे हम 5 पुट करेंगे। तो पहले 5 का फंक्शन किस में मैप कर रहा है, f5 लेके 2 पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ 2। ओके, और अब ये जी इससे यहाँ से यहाँ मैप कर रहा है, तो जी ऑफ 2 किस पे मैप कर रहा है, 2 मैप कर रहा है 4 पे, दैट इज इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब हो रहा है, जो सेट बन रहा है हमारा जी डॉट एफ के लिए, ठीक है, क्या बन रहा है वो 5 4 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यूज़ लिखना है। क्वेश्चन दिखने में हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही ईजी है। ओके, सो यहीं लिख देंगे, यहाँ जगह है ना अपने पास। सो देयरफॉर जी डॉट एफ इज इक्वल टू, लाइन से जाएंगे 2, ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर, ठीक है। तो 2 किसके ऊपर जाएगा, पहले जाएगा 2 मैप कर रहा है 3 पे, और 3 मैप कर रहा है 4 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4, दूसरा 4 मैप कर रहा है 6 पे, और 6 मैप कर रहा है 2 पे। तो यहाँ जाएगा 4 2, एंड तीसरा है 5 2 पे मैप कर रहा है, 2 4 पे मैप कर रहा है, तो यहाँ पे जाएगा 5 एंड 4। बस एक लाइन का हमारा सॉल्यूशन था। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया हूँ, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 2, देन फाइंड फॉलोइंग 4 वैल्यूज़। ओके, जिसमें पहला जो है f.g है। ओके, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले, जो इससे पहले हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन देखा था, और ये जो वैल्यू, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उससे पहले जो हमने पहले देखा था 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई है, वो क्या था, f.g ऑफ x, इस तरह से था वो, ठीक है। ब्रैकेट को अच्छी तरह समझना, ब्रैकेट नहीं रहा तो भी फंक्शन का मतलब बदलता है, ठीक है। ये था, इसका क्या मतलब होता है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, जो हमने इससे पहले सॉल्व किया है, ठीक है। अब यहाँ पे f.g है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, f ऑफ g, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इससे इस तरह पे हम कह सकते हैं f कंपोज्ड विद g, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये दूसरी टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी हम g लिख सकते हैं ब्रैकेट देके, लेकिन हमें समझना होगा कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। ओके, तो
तो ये जो था ये हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हमें इस तरह सॉल्व नहीं करना है, अभी हमें इस तरह से सॉल्व करना है, एफ कंपोज विथ जे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, दिख रहा है आपको, जैसे हम एफ ऑफ एक्स होता है वैसे एक्स की जगह पे क्या आ गया है, जी ऑफ एक्स आ गया है। तो हम क्या करेंगे, जो एफ का फंक्शन है और जहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ के फंक्शन में जहाँ पे एक्स है तो वहाँ पे क्या होगा, जी ऑफ एक्स। तो जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो एक्स है इस एक्स की जगह पे हम ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू 5x - 2 लिखेंगे। ओके, देन उसे सॉल्व करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 2x² है, तो ये x की जगह पे हमें क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दैट इज 5x - 2 हमें लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी हमें स्क्वायर देना होगा +3 एज इट इज़। ठीक है, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, तो पहले इसे एक्सपांड कर देंगे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके। सो वी गेट 2 × a², यानी कि 5x का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x² -2 × ab। ठीक है, तो 2 × a यानी कि 5x, b यानी कि 2 2 × 4 4 5 × 20x। ओके, साथ में x भी है, प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट क्लोज +3 दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ब्रैकेट को, तो 50x² - 2 4 × 40x + 8 + 3। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 50x² - 40x + 8 + 3 11। ओके, तो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देन सेकंड, अब यहाँ पे जी ऑफ एफ, जी कंपोज विथ एफ। ठीक है, यानी कि जी के अंदर हम एफ की वैल्यू रखेंगे दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब जी के अंदर जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू। सो वी गेट 5 × x, एक्स की जगह पे हमें लिखना है 2x² + 3 - 2। ओके, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10x² + 5 × 3 = 15 - 2 दैट इज इक्वल टू 10x² + 30। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन थर्ड वन, एफ कंपोज विथ एफ, यानी कि एफ के अंदर ही हमें एफ की वैल्यू पुट करना है। किस तरह से करेंगे, एफ ऑफ एफ मतलब कि एफ ऑफ एक्स, इस तरह से। अब देखो ये जो फंक्शन एक्स एफ ऑफ एक्स है 2x² + 3, तो ये x² की जगह पे हमें क्या पुट करना है, x² = हमें पुट करना है ये पूरी वैल्यू दैट इज 2x² + 3। ठीक है, x की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 × इसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे 2x² + 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर +3। ओके, तो 2 × a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। पहले a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, x² का स्क्वायर x⁴। ठीक है, प्लस 2 × ab, 2 × 2 4 4 3 = 6, साथ में x² + 3 का स्क्वायर 9। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को, 2 4 = 8 x⁴ + 12x² + 18 + 3। ओके, so that is equal to 8x⁴ + 12x² + 21। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, नाउ जी कंपोज विथ जी, यानी कि जी ऑफ एक्स, यानी कि जहाँ पे जी ऑफ एक्स का फंक्शन है यहाँ पे x की जगह पे हम पूरी वैल्यू पुट करेंगे 5x - 2। सो वी गेट 5 × ये x की जगह पे हमें पुट करना है 5x - 2 ठीक है, 5 5 = 25x - 5 2 = 10 - 2। सो 25x - 2 - 10 - 12। ओके,
तो 25x माइनस 12 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। एंड यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।